शाहबाज है इंडिया, कलाबाज है इंडिया। हैरत अंगेज कारनामे करता हुनरबाज है इंडिया। थ्रिलिंग एक्ट्स जो कर देते हैं सबको हैरान। मेरा OMG इंडिया बयां करता है ऐसे टैलेंट की दास्तान। OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। हेलो एंड वेलकम टू OMG ये मेरा इंडिया। दोस्तों, पूरी इंडिया को कैप्चर करते करते मैं आ पहुंचा हूं गुरुग्राम के म्यूजियो कैमरा में। यहां पर कई तरह के विंटेज कैमरास हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल किया गया कैमरा, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को कैप्चर करने वाला कैमरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के धमाकेदार एपिसोड की। आज हम देखेंगे रेगिस्तान के अंदर ज्ञान का OMG समंदर। उसके बाद ऐसी अनोखी आर्ट जिसने फर्नीचर को बनाया स्मार्ट। फिर मिलेगा प्लास्टिक की प्रॉब्लम का इनोवेटिव सॉल्यूशन। और फाइनली ऐसे आर्टिस्ट से मिलेंगे जिसकी तारीफ पत्ता पत्ता कर रहा है। दोस्तों, ये कैमरा म्यूजियम बहुत ही यूनिक है। यहां आपको कैमरास की हिस्ट्री की बहुत नॉलेज मिलती है, बिल्कुल हमारी अगली OMG स्टोरी की तरह। ये जगह जो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं, ये बहुत यूनिक भी है और सेंटर ऑफ नॉलेज भी। आइए मिलके देखते हैं। ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला रेगिस्तान। यहां दूर दूर तक नहीं मिलता किसी चीज का नामो निशान। ओ तरिया, ये क्या डेजर्ट के बीच में स्पेसशिप? नहीं नहीं दादा, ये स्कूल है स्कूल, बेहद यूनिक और एकदम OMG राजकुमारी रत्नावती स्कूल। दोस्तों, हम आए हैं जैसलमेर राजस्थान। यहाँ के गांव में रहने वाले कई बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती, लेकिन ये OMG स्कूल आसपास के 5 गांव की 400 से ज्यादा लड़कियों को पहली बार स्कूल जाने का मौका दे रहा है। मुझे स्कूल में ड्रेस भी पसंद है और मेरे दोस्तों के साथ खेलना पसंद है। यहाँ गर्मी भी नहीं लगती, इसका एग्जाम लेके बहुत अच्छा लगता है। हाँ? जैसलमेर में होकर गर्मी नहीं लगती? जरूर स्कूल में AC लगा होगा, यही सोच रहे हैं ना? दोस्तों, सच तो यह है कि इस OMG स्कूल में AC की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसकी वजह है इसके कमाल का आर्किटेक्चर और डिजाइन, जो इसके क्लासरूम्स को 45 डिग्री टेम्परेचर में भी ठंडा ठंडा कूल कूल रखता है। और इसका क्रेडिट जाता है स्कूल की चीफ आर्किटेक्ट डायना केलॉग जी को। I located the building in a way to capture the prevailing winds. I looked at oval structures really to keep the wind circulating. अपने बेमिसाल डिजाइन और विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए डायना जी को मिला लोकल एक्सपर्टीज का साथ। उन्होंने ड्राइंग भेजी थी, वो अंडाकार थी। अंडाकार को लेआउट करने में वहाँ पे तो क्या एस्टिमेट मिल जाते हैं आपको। हमारे पास तो हमारे कारीगर के औजार रहते हैं, जैसे कि गज है, इंची टेप है, फीता है, सूत है, लेवल पाइप है। मॉडर्न टूल्स की कमी को करीम जी के एक्सपीरियंस ने पूरा किया। लोकल मटेरियल और कंटेम्परेरी डिजाइन के साथ स्कूल को कंस्ट्रक्ट करने में इस्तेमाल हुए ट्रेडिशनल मेथड्स। इसका सबसे बड़ा सबूत है बिल्डिंग में लगा सैंडस्टोन, जो लोकली सोर्स किया गया है। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे इस OMG स्कूल का आर्किटेक्चर इसे राजस्थान की खतरनाक गर्मी से बचाता है। दोस्तों, स्कूल की दीवारें 3 लेयर से बनी हैं, सैंडस्टोन, मार्बल और लाइम प्लास्टर, ताकि बिल्डिंग को मजबूती मिले और क्लासरूम्स ठंडे रहें। इसके अलावा बिल्डिंग में लगी अनगिनत जालियां और इसके स्ट्रक्चर का इलिप्टिकल शेप एयरफ्लो को कंट्रोल करने के साथ साथ इसे ठंडा भी रखते हैं। और छत पर लगे हैं टाइल्स के टुकड़े, जो तपते सूरज की गर्मी को रिफ्लेक्ट करके उसे क्लासरूम्स तक नहीं पहुंचने देते। दोस्तों, ये स्कूल एक NGO सिटा की पहल का नतीजा है,
जो हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडिया में कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। So I wanted to create a project that was like a showpiece to present it to the world. It can enhance dialogue in the world about women's issues and girls' education. Hopefully it'll have a rippling effect on that dialogue, both domestically in India and internationally. दोस्तों, ये मॉडर्न बिल्डिंग एक इको फ्रेंडली स्कूल का परफेक्ट एग्जाम्पल बन गई है। राजस्थान की खतरनाक गर्मी वाटर कंजर्वेशन को और भी इम्पोर्टेंट बना देती है और स्कूल में इसके लिए है ड्रेन पाइप्स। ये पाइप्स बरसात का पानी छत से कोर्टयार्ड तक पहुंचाते हैं, फिर कोर्टयार्ड की ढलान से बहकर पानी जाली से होता हुआ वाटर टैंक में स्टोर होता है। जानते हैं इस टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 2.5 लाख लीटर्स। OMG। और ये देखिए सोलर पैनल्स। अरे भाई, जरूरत की सारी इलेक्ट्रिसिटी यहीं तो प्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों, इस OMG स्कूल को बनाने का सपना यहाँ की रॉयल फैमिली के सपोर्ट से साकार हो पाया है। This is a start of somewhat of revolution here in a way, because it is very important to educate women in India. वाकई राजकुमारी रत्नावती स्कूल इंडियन आर्किटेक्चर और वेस्टर्न डिजाइन का अमेजिंग कॉम्बिनेशन है और जिस जज्बे से इसे एक नेक मकसद के लिए बनाया गया है, उसे OMG ये मेरा इंडिया सलाम करता है। ये देखिए, मैंने अपने पुराने कैमरे से फोटो खींची थी, यहाँ पर डार्क रूम में धोई तो ब्लर निकली। वो क्या है ना कि स्मार्टफोन ने मेरी आदत खराब कर दी है। वैसे स्मार्टफोन छोड़िए, आप लोगों ने कभी स्मार्ट फर्नीचर सुना है? नहीं ना? चलिए हम आपको दिखा देते हैं। प्रेजेंटिंग स्मार्ट फर्नीचर। दोस्तों, हमारी अर्बन सिटीज की बड़ी बड़ी इमारतों में एक बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेस की कमी। सही कह रहे हो दोस्त, आजकल घर में बेसिक फर्नीचर फिट करना ही मुश्किल हो जाता है। अरे फिकर नॉट बॉस, इंडिया के एक नौजवान आर्किटेक्ट ने ऐसा मल्टी फंक्शनल फर्नीचर डिजाइन किया है जो स्पेस की प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन बन गया है। इस जादुई फर्नीचर को बनाने वाले जादूगर हैं बुलंदशहर के मधुर शर्मा। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मेरा हॉस्टल का रूम बहुत छोटा था, उसमें मैं सारे फर्नीचर अकोमोडेट नहीं कर पाता था। तो मुझे एक आइडिया आया, ये प्रॉब्लम तो बहुत सारे लोगों को फेस होती होगी। तो वहाँ से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली एक फर्नीचर को बनाने के लिए। लेकिन मधुर, इस इनोवेटिव सॉल्यूशन को डेवलप करने में आपको कितना टाइम लगा? इनिशियली जब ये बना था तो बहुत ज़्यादा बल्कि ये बना था। सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए हमें 2 साल लगे हैं। और एक सीक्रेट बताऊं, वुड क्यूब फर्नीचर का राज कारपेंट्री की किताबों में नहीं, बल्कि ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर में छुपा है। जैसे ह्यूमन बॉडी में 3 जॉइंट्स होते हैं, शोल्डर, पेल्विस एंड नीज, उसी के अकॉर्डिंग हमने इस फर्नीचर में 3 जॉइंट्स दिए हैं। जैसे जॉइंट्स हमारे बॉडी पार्ट्स को मूव, बेंड और फोल्ड करने में मदद करते हैं, ठीक उसी तरह स्मार्ट फर्नीचर के जॉइंट्स भी इसके पार्ट्स को फोल्ड, अनफोल्ड और स्लाइड करने में मदद करते हैं, ताकि एक ही फर्नीचर मल्टीपल तरह से यूज हो पाए। ये मल्टी फंक्शनल फर्नीचर असेंबली 14 डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नीचर्स में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि जेट शेप चेयर, नॉर्मल चेयर, सेंटर टेबल, कॉफी टेबल, लो फ्लोर सिटिंग फॉर डबल पर्सन, लो फ्लोर सिटिंग फॉर सिंगल पर्सन, टीवी यूनिट विद बुक स्टोरेज, प्लांट एनक्लोजर, एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ पार्टीशन टू बाइफरकेट 2 स्पेसेस। इस फर्नीचर में मधुर ने डिजाइन ही नहीं, क्वालिटी का भी पूरा ध्यान रखा है। इसे बनाया गया है स्टीम बीच वुड से, जो फ्लेक्सिबल, ड्यूरेबल, शॉक एब्जॉर्बेंट और ओडरलेस होती है। मधुर के इस OMG डिजाइन ने मशहूर सेलिब्रिटी आर्किटेक्ट्स विशाखा और मुनिंदर को काफी इम्प्रेस किया है। As an architect, I feel that in metropolitan cities, जहाँ जगह की कभी-कभी कमी होती है, a piece of furniture needs to perform multiple functions. And when a piece of furniture can do that, that's when you can call it smart.
This idea of multi-utility furniture, one piece of furniture that can do many things, almost like a Swiss knife, not only is extremely good for project budgets, but also can be a conversation piece. दोस्तों, ये फर्नीचर जगह ही नहीं, पैसे भी बचाता है। जहाँ सिर्फ एक कॉफी टेबल या फिर सेटी के लिए आम तौर पर 5 से 10 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वहीं स्मार्ट फर्नीचर हमें महज 34,000 रुपए की बेस प्राइस में 14 अलग प्रकार के फर्नीचर देता है। हुआ ना ये OMG। डिजाइनिंग और एग्जीक्यूशन के सिर्फ 3 महीने बाद मधुर के स्मार्ट फर्नीचर को रिप्यूटेड मैगजीन्स में अमेजिंग रिव्यूज मिलने लगे। मधुर मेरे दोस्त, हम तो यही चाहेंगे कि आपकी क्रिएटिविटी का सिलसिला यूं ही चलता रहे, ताकि हम आपके फर्नीचर पर आराम फरमाते हुए कहें, OMG ये मेरा इंडिया। दोस्तों, ये मैजिक लैंटर्न है। ये एक प्रोजेक्टर है जिसे 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था और इसे रोशनी मिलती थी कैंडल और ऑयल लैंप से। खैर, जो हमारे अगले OMG हीरो हैं, ये पूरी दुनिया में रोशनी बांट रहे हैं, उम्मीद की रोशनी। आइए हम आपको दिखाते हैं। इतना सारा प्लास्टिक वेस्ट, ये तो सिर्फ एक घर का प्लास्टिक वेस्ट है। रोजाना पूरे देश में 25,940 टन वेस्ट प्लास्टिक इकट्ठा होता है। और पता है ये सारा वेस्ट जाता कहां है? लैंडफिल्स में। पर क्या इन प्लास्टिक बॉटल्स का कुछ और भी यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बैनियन नेशन के रिसाइकलिंग यूनिट में, जहां ये बॉटल्स रिसाइकल होकर दोबारा बॉटल फॉर्म में रीयूज होने के लिए तैयार हो जाती हैं। और ये OMG काम कर रहे हैं हमारे प्लैनेट के 2 सुपर हीरोज, राज मदन गोपाल और मनीक वाजपेयी। इन्होंने देखा एक प्लास्टिक फ्री दुनिया का सपना, इसलिए US से अपनी वेल पेइंग सिक्योर जॉब्स छोड़कर इंडिया आ गए ताकि शुरुआत अपनी मिट्टी से कर सकें। पर बॉस, ऐसा क्या हुआ कि आपने प्लास्टिक पोल्यूशन को अपना टारगेट बना लिया? 90+% of the plastic that we consume is just getting either buried or burnt. Given the context and the scale of plastic pollution and the problem and the threat it poses to humanity, we at Banyan Nation felt that it is perhaps the most pressing and most pertinent challenge of our times. 2021 की एक रिपोर्ट के हिसाब से आज वर्ल्ड में 630 करोड़ टन प्लास्टिक वेस्ट है, जिसका वेट लगभग 5.5 करोड़ जंबो जेट्स जितना है। OMG। वर्ल्ड को इस डेंजर से बचाने के लिए हमारे प्लास्टिक सेवियर्स राज और मनी ने अपनी इंजीनियरिंग अप्रोच लगाई और टारगेट किए हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। Plastic has been categorized broadly into 7 different grades. So what we deal with, it's either polypropylene or it is polyethylene. चलिए, अब एक बार आपकी फैक्ट्री में प्लास्टिक वेस्ट आ गया तो रिसाइकलिंग कैसे होती है? The material first gets ground up into 8 to 12 mm flakes, and then it goes through an extensive washing cycle where through a process of chemical and friction we remove a lot of the labels, the fines, the inks, the prints, the adhesives, the glues. And what you get is a 99% pure and dry washed flake, then gets color sorted and color homogenized, and then you make the final granule that goes back to making the new shampoo bottle. OMG! प्लास्टिक बना ग्रैन्यूल्स और ग्रैन्यूल्स बने प्लास्टिक। मतलब ये जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं ना, इनसे ही नई बॉटल्स बनाई जाती हैं। Just in the last 1 year, we have recovered over 3,000 tons of post-consumer resin and have been able to put over 150 million bottles on the shelf using Banyan's recycled plastic. OMG! पर रियलिटी तो ये है कि प्लास्टिक वेस्ट की प्रॉब्लम इसे कई गुना बड़ी है। इसलिए इन्होंने बनाया एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू देश के सभी छोटे बड़े रिसाइकलर्स इनसे जुड़ गए हैं।
तेलंगाना में अपना नेटवर्क सक्सेसफुली फैलाने के बाद अब बैनियन नेशन ने अपने ऑपरेशंस तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल में एक्सटेंड कर दिए हैं। हमारे प्लैनेट को प्लास्टिक फ्री बनाना सिर्फ बैनियन नेशन जैसी कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर हम सब कलेक्टिवली रिसाइकल और रीयूज का फंडा अपना लें तो प्लास्टिक फ्री वर्ल्ड का सपना पूरा कर सकते हैं। और यही सिखाया है बैनियन नेशन के राज मदन गोपाल और मनीक वाजपेयी ने। दोस्तों, इनकी कंपनी बैनियन नेशन को OMG ये मेरा इंडिया सलाम करता है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कैमरा म्यूजियम में पत्ते लेकर क्यों घूम रहा हूं। एक्चुअली मैंने सोचा कि कैमरा से तो सभी लोग इमेज कैप्चर कर लेते हैं, मैं पत्ते पे इमेज कैप्चर करूंगा। अरे क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, आज हम आए हैं केरला मिलने एक ऐसे इंसान से जिनको पत्तों से है बेहद प्यार। वो इन्हें बुक्स में, बेड के नीचे और भी कई जगह छुपा के रखते हैं। पर क्यों भाई, ऐसा क्या है इन पत्तों में? OMG, पत्ते पे पोर्ट्रेट, वाओ क्या किलर कलाकारी है बॉस। मिलिए मनु से, 23 साल के टैलेंटेड लीफ आर्टिस्ट जिनसे मिलने हम पहुंचे हैं केरला। मनु किसी कैनवस पे नहीं, पत्तों पे पोर्ट्रेट्स बनाते हैं। अरे भाई, पर ये पत्तों पे आर्ट वाला विचित्र आइडिया आपको आया कहाँ से? बचपन से मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद था और मैं उसी में कुछ अलग करना चाहता था। इसलिए मैं अलग अलग साधनों के जरिए ड्राइंग करने लगा, जैसे कि कॉफी पाउडर, सैंड आर्ट, राइस पाउडर, और इसी तरह मैंने लीव्स पे ड्रॉ करके लीफ आर्ट बनाना शुरू किया। वैसे तो लीफ आर्ट का ओरिजिन बहुत पुराना है, पर ये फेमस हुआ 1994 में, जब चाइना के हुआंग टाई शैंग ने लीफ कार्विंग आर्ट के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चाइना में इस आर्ट के लिए चिनार के पेड़ों के पत्तों का इस्तेमाल होता है और ये पेड़ इंडिया के ठंडे प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। पर मनु अपनी ये लीफ आर्ट केरला के लोकल ट्रीज के पत्तों से बनाते हैं, जैसे जैक फ्रूट, बैनियन और कोकोनट। पहले मैं एक हरी पत्ती लेता हूँ, फिर उस लीफ को बुक के अंदर मैट्रेस के नीचे रखता हूँ। पत्ती स्ट्रेट हो जाती है तो उस पर स्केच करना शुरू करता हूँ। मैं लीफ पर 2 तरह के आर्ट बनाता हूँ, एक है कार्विंग और दूसरा है डॉटिंग। अब चाहे कार्विंग हो या डॉटिंग, सही पत्ते का चुनाव बहुत जरूरी है। कार्विंग के लिए ज्यादा वेन्स वाले पत्ते सही हैं, क्योंकि वेन्स कार्व्ड हुए डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने में मदद करती हैं। कार्विंग करने के लिए पहले मनु पत्ते पे इंक से पोर्ट्रेट बनाते हैं और फिर कार्विंग ब्लेड से पत्तों के एक्स्ट्रा हिस्सों को निकाल देते हैं ताकि पोर्ट्रेट निखर के आ सके। और डॉटेड आर्ट के लिए टीक के पत्ते परफेक्ट हैं, क्योंकि वो साइज में बड़े होते हैं और पतले होते हैं। इस आर्ट के लिए मनु पहले इंक से पोर्ट्रेट बनाते हैं और फिर पेन नाइफ की टिप से डॉटिंग करके पत्तों के एक्स्ट्रा हिस्सों को निकाल देते हैं। लेकिन ऐसा करते समय 2 डॉट्स के बीच की दूरी का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए एक डॉटेड आर्ट बनाने के लिए मनु को लग जाते हैं 3 से 5 घंटे। OMG। बेसिकली पेशेंस, एक्सपीरियंस और पूरा कंसंट्रेशन चाहिए इस आर्ट के लिए। और आज उसी कंसंट्रेशन के साथ मनु बनाने वाले हैं एक बहुत बड़ी लीफ आर्ट, वो भी नारियल के पत्ते पे। पर ये आसान नहीं है, क्योंकि एक नारियल के पत्ते पे होते हैं कई सारे छोटे छोटे पत्ते। पर हमारे आर्टिस्ट ने ढूंढ निकाला है इसका उपाय। ये नारियल के छोटे पत्तों को टेप से जोड़ते हैं ताकि उन्हें एक बेस मिले पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए। फिर पोर्ट्रेट की आउटलाइन के हिसाब से ये पत्तों की कटिंग करते हैं और फिर पोर्ट्रेट्स को फुल एंड फाइनल डिजाइन देने के लिए एक आखिरी कार्विंग। और ये लीजिए, लीफ आर्ट तैयार है ना OMG। मनु ने 2020 में सोशल मीडिया पे लीफ आर्टिस्ट की एक कम्युनिटी बनाई और धीरे धीरे उसमें कई मेंबर्स जुड़ते गए। इन्होंने आपस में ज्ञान तो बांटा है, पर जीते कई सारे अवार्ड्स भी। और खुद मनु ने बनाए 3 रिकॉर्ड्स। OMG। वाह मनु, आपकी आर्ट तो वाकई OMG है। मनु ने एक लेस पॉपुलर आर्ट फॉर्म को पूरी शिद्दत से फॉलो किया और दिखा दिया कि रियल टैलेंट किसी कैनवस का मोहताज नहीं है। मनु KM की वन ऑफ अ काइंड आर्ट इनका टैलेंट
और इनकी कमिटमेंट है टोटली OMG। दोस्तों, इंसानों के लिए जो काम आंखें करती हैं, कैमरा के लिए वही काम लेंसेज करते हैं। वैसे आंखों और लेंसेज से मुझे एक OMG चीज याद आ गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये है दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव कॉन्टैक्ट लेंसेज, कीमत 11 लाख रुपए से भी ज्यादा। इन लेंसेज में लगी है एक गोल्ड की प्लेट और उस पर है 18 डायमंड्स। OMG। इस अमेजिंग आइडिया के मास्टरमाइंड हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट चंद्रशेखर चौहान। सर जी, आपके OMG कॉन्टैक्ट लेंसेज ने तो आंखों की चमक ही बढ़ा दी। दोस्तों, इतने सारे कैमरास देखते देखते मेरी खुद की रील खत्म हो चुकी है। अब मेरे जाने का समय आ गया है। जाते जाते सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि प्लीज रखिए अपना ध्यान, देखते रहिए इंडिया की कहानियों का गुणगान, ओनली ऑन OMG मेरी जान। सी यू गाइस।